हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल वैकेंसीज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस ब्रांच के स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस किस स्टेट में वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादर नागर हवेली में ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी ब्रांचेज एलिजिबल हैं जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट होंगे। और बात करें आईटीआई स्टूडेंट्स की तो उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट ये सभी स्टूडेंट वहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर टोटल 212 वैकेंसी आई हुई है। गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ पर टोटल 61 वैकेंसी आई हुई है। और अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, यहाँ तो 40 वैकेंसी आई हुई है। और बात करें छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर 22 वैकेंसी। और बात करें गोवा की तो यहाँ पर 3 वैकेंसी। और दादर नागर हवेली की बात करें तो यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी आई हुई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टाइपेंड की। तो यहाँ पर स्टाइपेंड कुछ लिखा हुआ नहीं है कि फिक्स आपको कितना मिलेगा। यहाँ पर लिखा है अप्रेंटिस रूल के हिसाब से आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। और एडिशनल अमाउंट में आपको 2500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि स्टेशनरी, कन्वीनियंस और मिसलेनियस और एक्सपेंसेस जो होंगे उसके लिए आपको 2500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं जो कि पास आउट होंगे तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और उनकी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ये सभी स्टूडेंट वहाँ पर एलिजिबल होंगे। आईटीआई स्टूडेंट की अगर बात करें तो वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ विशेष लिखा हुआ है कि कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन, अगर बीटेक के स्टूडेंट एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए ये सभी एलिजिबल नहीं होंगे, ये सभी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज वो 24 साल होनी चाहिए। आपकी 24 साल से अगर उम्र ज़्यादा है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पीरियड होगा अप्रेंटिस का वो टोटल 12 मंथ्स का होगा। आप 1 साल की यहाँ पर अप्रेंटिस वैकेंसी है, 1 साल आप वहाँ पर अप्रेंटिस करेंगे। और यहाँ पर सिलेक्शन मेथडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपके रिटन टेस्ट होंगे। आपके रिटन टेस्ट होंगे 90 मिनट के, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस जो होंगे उनके लिए यहाँ पर लिखा है जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग एबिलिटीज़ यहाँ पर 30 मार्क्स के होंगे। और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स ये भी 40 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट होंगे उनके लिए उनकी जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड 40 नंबर के होंगे क्वेश्चन। और जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पर 20 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग यहाँ पर 20 मार्क्स की होगी। और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर 20 मार्क्स की होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कम से कम 40% अगर आप मार्क्स यहाँ पर लाते हैं तो आपको सिलेक्शन में रखा जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी होंगे उनके लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करें कि अगर जो भी स्टूडेंट इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए तो सबसे पहले उनका जो भी आईटीआई स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बोर्ड्स पर। और जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन NATS नेट्स पर होना चाहिए, जो कि एक MHRD की वेबसाइट है। आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रख लीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप जो आप अप्लाई करने जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो OTP जाएगा। तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड अब मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप लॉगिन करके आप अपना
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.iocl.com पर जाकर कैरियर सेक्शन में जाएंगे, फिर अप्रेंटिसशिप सेक्शन में जाकर वहाँ पर इंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस इन वेस्टर्न रीजन, इस सेक्शन में जाकर आप वहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वहाँ पर उनकी साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। 10th स्टैंडर्ड की यहाँ पर मार्कशीट लगेगी आपकी, और जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन रखी है एजुकेशनल, ITI या ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा, तो उसके हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट रखिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होगा तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और सिग्नेचर यहाँ पर ब्लैक इंक से करिएगा, और रिसेंट पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो वहाँ पर लगेगी। और अदर रिक्वायरमेंट्स, अगर आपने बोट और या NTS पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स वहाँ पर फिल करनी होगी। इसको फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड थ्रू द लिंक www.rectt.in पर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। और यहाँ पर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। अभी इसकी कोई डेट नहीं दी है इन्होंने। आपने जैसे ही आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया तो आपको ईमेल के द्वारा और SMS के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि कब से आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ये जो स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन 15 तारीख से ही स्टार्ट हो गया, और इसको 15 फरवरी तक आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो अपना रजिस्ट्रेशन पहले बोर्ड से और या फिर नेट्स पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। बिना उसके आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।